साथियों, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में डेटा एनालाइज करने के लिए या डेटा को थोड़ा सा अट्रैक्टिव दिखाने के लिए आपने चेकबॉक्स का यूज जरूर किया होगा। हमने आपको चेकबॉक्स का किस प्रकार से इस्तेमाल करें, चेकबॉक्स होता क्या है, ये डिटेल से समझाया है। यदि आपने वीडियो नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि चेकबॉक्स का इस्तेमाल करके हम इंप्रेसिव डायनेमिक रिपोर्ट किस प्रकार से तैयार करेंगे। तो इसके मैं 3 तरीके बताने वाला हूं। हमने करना है डायनेमिक लिस्ट रेंज कैलकुलेशन, या हमने करना है ऐड और रिमूव चार्ट लाइंस, स्टैंडिंग लाइंस एक्सेट्रा, या फिर अमेजिंग कस्टम फॉर्मेटिंग। ये सारा डिटेल से जानते हैं इस वीडियो में, तो इसमें तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल गुरुजी कंप्यूटर कोर्स। तो चलिए सीख लेते हैं। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। देखो, यहाँ पे मेरे पास एक टास्क जनरेटर, एक टास्क कैलेंडर बनाया है कि हम पर डे क्या टास्क करते हैं। हम पहली टास्क, जैसे अभी तो कह रहा है लेट्स गेट स्टार्टेड, हमने शुरू करना है। जैसे मैं यहाँ पे शुरुआत करता हूँ, देखो ये 8% कंप्लीट हो गया और कह रहा है कीप गोइंग ओनली 11 टास्क टू गो। अभी आपके पास सिर्फ 11 टास्क और बची है। दूसरी पे क्लिक करा देता हूँ, परसेंटेज भी बढ़ रही है, साथ में यहाँ पे देख रहे हो ये ग्राफ भी बढ़ रहा है ना, और 10 टास्क और रह गए। इस प्रकार से हम यूँ कंटिन्यू टास्क क्लियर कराते जाएंगे और अपनी परफॉर्मेंस चेक कर लेंगे। और जैसे ही हम टास्क कंप्लीट कराएंगे तो कह रहा है हैव ए ग्रेट डे एट ऑफिस। ये हम किस प्रकार से बनाएंगे। दूसरा, जो भी हमारा डेटा है उस पर हमने बैंडेड रो डिस्प्ले करानी है या डिस्प्ले नहीं करानी है, इस प्रकार का काम। या कोई भी चार्ट है हमारे पास, इस चार्ट पे हमने परफॉर्मेंस चेक करनी है, सेल के अलावा उसकी एवरेज देखनी है, या टारगेट सेल चेक करानी है, या ट्रेंड लाइन हमने देखनी है। ये सारा भी हम किस प्रकार से करेंगे, ये सारा डिटेल से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले हम एक ये आसान सी टास्क क्लियर करके देखते हैं कि मान लीजिए आपके ऑफिस की टास्क हो सकती है, बच्चों की स्कूल की टास्क हो सकती है, कि जो जो हम स्टेप करे हैं उसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट हमको मिलती रहे, और कितनी टास्क हमारी और बच रही दिन भर की वो भी हमारी डिस्प्ले होती रहे। सारी चीज़ें हमने डिस्प्ले करानी है और वो हम यहाँ पे डिस्प्ले कराते रहे। तो यहाँ पे इसका साइज मैं थोड़ा सा बढ़ा लेता हूँ, पहले ही 16 का करा देता हूँ, ठीक है, बोल्ड भी करा देते। अब देखो, सबसे पहले हमने क्या करना है कि हमने यहाँ पे चेक बॉक्स की जरूरत पड़ेगी, उस पर क्लिक करेंगे तब हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट चलेगी। तो उसके लिए हम डेवलपर में जाते हैं और डेवलपर के अंदर आपको यहाँ पे मिल रहा है चेक बॉक्स। अब यदि आपके पास डेवलपर नहीं है तो उसके लिए आप देखो, आप रिबन पे कहीं भी राइट क्लिक यूज करेंगे और कस्टमाइज रिबन पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, देखो इधर कस्टमाइज रिबन दिख रहा है, इसमें दिख रहा है डेवलपर, है ना। ये मेरे पास पहले ऑलरेडी चेकड है। यदि आपके पास चेक ना हो तो इसको चेक करा लेंगे और ओके करा लेंगे, ठीक है। जैसे ओके करा लेंगे डेवलपर आ जाएगी। यहाँ पे इंसर्ट में जाएंगे और एक चेक बॉक्स यहाँ पे इंसर्ट करा लेंगे, ड्रॉ कराएंगे यहाँ पे। तो ये साथ में देखो इसका टेक्स्ट आ रहा है लिखने के लिए, हमको टेक्स्ट नहीं चाहिए तो फिर से यहाँ पे क्लिक करा लेंगे और इस टेक्स्ट को हम यहाँ से रिमूव करा लेंगे। सिर्फ हमको चेक बॉक्स चाहिए और यहाँ पे कुछ नहीं लेना है। इसका साइज हम कम करा लेते हैं, इसको एडजस्ट करा लेंगे इस सेल के लगभग सेंटर से में, ठीक है, ताकि अच्छा दिखे हमको। अब इसकी कॉपी बना लेंगे, कंट्रोल दबाएंगे, कंट्रोल के साथ हम इसको नीचे खिसका देंगे। देखो इसकी कॉपी बन के आ जाएगी। फिर से कंट्रोल के साथ नीचे कर लेंगे। बस इसकी हमने फटाफट कॉपी बना लेनी है। और एक साथ किस प्रकार से बनाएंगे, जैसे मान ली हमारे पास इतने हैं, नीचे तक एक एक करेंगे तो ज़्यादा लगेगा ना। तो कंट्रोल के साथ हम ए प्रेस कराएंगे, कंट्रोल ए। किसी भी एक चेक बॉक्स को हम पकड़ेंगे और कंट्रोल के साथ ही यूं नीचे रख देंगे। तो देखो ये सारे हमारे यहाँ पे कॉपी होके आ जाएंगे। अभी भी बच गया हमारे पास, चलो मैं इसको यहाँ से नीचे खिसका लेता हूँ मैनुअल। अब ये सारे हमारे टेढ़े मेढ़े, कोई बात नहीं, कंट्रोल ए प्रेस करा देंगे। किसी भी एक पे क्लिक रखेंगे, कंट्रोल ए करेंगे, ऑटो शेप के अंदर जाएंगे, यहाँ से करेंगे अलाइनमेंट। इनको हमने सेंटर से अलाइन करा लेना है सबसे पहले, तो अलाइन सेंटर, और डिस्ट्रीब्यूट करा देंगे हम इनको वर्टिकली। तो ये सारे ऑटोमेटिक इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे और बिल्कुल सही से सेट हो जाएंगे सेल के अंदर। अब देखो, किसी भी हम चेक बॉक्स पे क्लियर करते हैं तो सारे ये मल्टीपल हम चेक करा सकते हैं, या फिर इनका चेक हम इस प्रकार से हटा सकते हैं। अब हमने सिर्फ इनको गिनना है। तो गिनने के लिए देखो इसकी वैल्यू गिननी पड़ेगी हमको, इसकी वैल्यू ट्रू है या फॉल्स है। चेक करते हैं तो ट्रू है, अनचेक करेंगे तो फॉल्स हो जाएगी ना, इस प्रकार से। तो उसके लिए किसी एक शेप के ऊपर देखो राइट क्लिक करके दिखाता हूं मैं, चलेंगे फॉर्मेट कंट्रोल के ऊपर, यहाँ से चेकड पे क्लिक रखेंगे। सेल लिंक, हम कोई भी एक सेल लिंक इसको दे देते हैं। मैं इसको सेल लिंक ये वाला दे देता हूँ, ठीक है। ओके करा लेंगे। देखो यहाँ पे ट्रू आ रहा है ना, मैं इस पे अनचेक कराता हूँ तो फॉल्स, चेक कराता हूँ ट्रू।
यही काम हम सभी के ऊपर करा लेंगे। इसके ऊपर भी राइट क्लिक यूज कराएंगे और चेकड के ऊपर दूसरा सेल ओके तीसरे पे करा लेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल चेकड और सेल ओके। तो मैं फटाफट करा देता हूं। देखो मैंने सभी को यहाँ पे लिंक करा दिया है और जैसे ही मैं अभी इनको अनचेक कराता हूँ तो ये सारे हमारे फॉल्स हो जाते हैं। अब इनको हमने गिनना है, तो देखो गिनने के लिए ट्रू की वैल्यू 1 होती है हमेशा और फॉल्स की वैल्यू होती है 0। मैं आपको दिखाऊं इक्वल, मैं ये सेल दे देता हूँ, देखो ये वैल्यू दिखा रहा है 1, बट ऐसे नहीं, हमने इसको मल्टीप्लाई कराना है 1 से कराएंगे तो देखो ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 1 एकम 1 हो जाएगा ना। ऐसे ही 0 को 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ पे टिक कराएंगे देखो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया ना, हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये सिर्फ मैंने आपको दिखाया है कि फॉल्स की वैल्यू होती है वो 0 होती है और ट्रू की होती है 1 वैल्यू होती है। तो हमने इनको गिनना है और उसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे प्रोग्रेस में। तो हमको भाई सारे चाहिए ना, 100% प्रोग्रेस चाहिए, तो सभी को हम यहाँ पे इक्वल सम जोड़ लेंगे। किन सभी को? इन सभी को जोड़ लेंगे और मल्टीप्लाई 1 करा देंगे। या फिर दूसरा तरीका भी, हम यहाँ पे पहले हम डबल डैश यूज करा देंगे और ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। तो देखो सभी का टोटल आ जाएगा, किन का? यहाँ पे जितने ट्रू होते जाएंगे। एक और ट्रू कराता हूँ, देखो 4 टोटल हो गया। अब प्रोग्रेस चाहिए हमको प्रतिशत में चाहिए, देन यहाँ पे हम फिर से एक फॉर्मूला यूज कराएंगे। इसको मैं डिवाइड करा देता हूँ इसकी काउंटिंग से, काउंट करा लेंगे। वही हम डबल डैश यूज करा लेंगे क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई नहीं कराना है। इसको मैं थोड़ा सा साइड में रखता हूँ और सभी को ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करा के एंटर प्रेस करा लेंगे। ये हमारा प्रतिशत में हो जाएगा जैसे हमने डिवाइड किया। अगर प्रतिशत साइन के साथ चाहिए तो हम यहाँ से प्रतिशत साइन इस पे यूज करा लेंगे, सेंटर से अलाइन करा लेंगे। द बेस्ट रिजल्ट हमारा यहाँ पे हो गया। देखो यहाँ से मैं चेक कराता हूँ, परसेंटेज हमारी बढ़ती चली जाएगी। कम कराते हैं तो प्रतिशत कम होते चले जाएंगे। ठीक है, इसकी जरूरत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ फिलहाल। इसको थोड़ा सा डायनेमिक बना लें तो इसके ऊपर एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करा देते हैं। होम में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे क्लिक कराएंगे और यहाँ पे चले जाते हैं डेटा बार्स के अंदर और यहाँ से कोई भी एक डेटा बार यूज करा लें, ग्रीन कलर से ले लेते हैं। ये पूरा का पूरा दिखाएगा, हमेशा कंप्लीट ही रहेगा ये। इसको हमने प्रतिशत के अकॉर्डिंग चलाना है तो वापस से हम करेंगे मैनेज और मैनेज के अंदर हमने इसमें मैनेज कराना है एडिट रूल्स। यहाँ से जो टाइप है ऑटोमेटिक नहीं, हम यहाँ से नंबर उठाएंगे और मैक्सिमम के अंदर भी नंबर उठा लेंगे और जो वैल्यू है इसके अंदर हम डाल देंगे 1 का मतलब 100%। ओके करा लेंगे और ओके करा देंगे। अब देखो यहाँ पे प्रतिशत हमारा इतना रहेगा। जैसे हम आगे बढ़ाते चले जाएंगे वो प्रतिशत हमारा जो फॉर्मेटिंग है वो बढ़ती चली जाएगी। ये आप दूसरे कलर से भी ले सकते हैं। मैंने ये कलर लिया है, मेरे को अच्छा लगा है, बल्कि मैं इस सभी का ही कलर चेंज करा देता हूँ। इसके अंदर मैं थोड़ा सा लाइट ग्रे ले लेता हूँ ना, उसके ऊपर ये बढ़ता हुआ देखो अच्छा लगेगा ना, कम होता हुआ भी अच्छा लगेगा। ये ठीक है, ये बेस्ट है। अब एक फॉर्मूला और यूज करेंगे कि हमने अपनी परफॉर्मेंस यहाँ पे गाइडलाइंस चाहिए। तो देखो गाइडलाइंस के लिए मैं यदि यहाँ पे कराऊँ इफ, यदि जो ये सेल हमारा प्रतिशत वाला बराबर है यदि 0 के, है ना, यहाँ पे कोई भी टिक नहीं होगा तो 0 होगा। ये 0 है तो हमको क्या है, हमको स्टार्ट करने की जरूरत है, शुरुआत करने की जरूरत है। देन लेट्स गो स्टार्टेड। पहला हो गया, यदि 0 है तो स्टार्टेड हो जाए। यदि इफ को नेस्टेड कराएंगे, यदि इन सभी का जोड़, यहाँ पे जो इन सभी का जोड़ हमारा, तो हम करेंगे यहाँ पे सम ब्रैकेट स्टार्ट, वही डबल डैश, ये यहाँ से यहाँ तक है। इन सभी का जोड़ बराबर हो जाता है 9 के। देखो यहाँ से हमारे पास टोटल 10 यहाँ पे टास्क है, तो ये बराबर मैं एक टास्क कम रखता हूँ तो 9 के बराबर है। तो ये हमको एक मैसेज दे, वेरी गुड, ओनली 1 टास्क लेफ्ट। ठीक है, ये मैसेज हमको मिल जाए। और यदि स्टार्टिंग ही करी हमने, अभी एक ही टास्क पूरी करी है, तो हमको थोड़ा सा मोटिवेशन भी मिलना चाहिए। फिर से हम इफ स्टार्ट करेंगे और फिर से मैं कराता हूँ, यदि ये C4 बराबर है 1 के, जैसे हमने एक टास्क कंप्लीट करी, देन मैसेज आ जाए हैव ए ग्रेट डे एट ऑफिस। ऑफिस का कर बना रहे हैं, स्कूल का बना रहे हैं, जो भी बना रहे हैं वो यहाँ पे यूज करेंगे। अब इसी को हमने क्लोज नहीं कराना है, इसमें एक चीज और जोड़नी है, क्योंकि एक क्लिक किया, एक आया तो हैव ए ग्रेट डे ऑफिस।
2 क्लिक कर दिया तो कितने टास्क बच गए, 3 क्लिक हो गया तो कितने टास्क बच गए, 4 क्लिक कर दिया तो कितने टास्क बच गए। तब हम यहाँ पे फिर से यूज करेंगे एंड और करेंगे काउंट इफ का यूज। काउंट इफ के अंदर हम इन्हीं को दे देंगे सभी को। ये यदि होता है फॉल्स, जो जो यहाँ पे फॉल्स होते हैं तो मतलब उतनी ही टास्क हमारी बच गई है, तो एंड प्रेस यूज करेंगे, फिर से स्पेस यूज करेंगे क्योंकि यहाँ पे जो नंबर आएगा उसके बाद एक स्पेस भी आना चाहिए। देन हम यहाँ पे स्पेस बाद में पहले इन्वर्टेड कोमाज स्पेस टास्क टू गो, यानी कि अभी आपके पास कितनी टास्क और बची है। ऐसा ही स्पेस हमने एक और भी डालना है, हैव ए ग्रेट डे एट ऑफिस। एक चीज छूट गई हमारी यहाँ पे, इफ के अंदर दूसरी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे छूट गई। हम यहाँ पे कोमा यूज कराते हैं और दूसरी स्टेटमेंट हमारी इसके साथ ही जुड़नी चाहिए। देन हम यहाँ पे यूज करेंगे कीप गोइंग ओनली स्पेस, यानी कितनी, कीप गोइंग ओनली 6 टास्क टू लेफ्ट। बस अंत में ब्रैकेट क्लोज कराएंगे, काउंट इफ की 1 और इफ की 2 तीनों ब्रैकेट क्लोज करा देंगे, एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, कीप गोइंग 9 टास्क टू लेफ्ट। यदि मैं एक भी क्लिक नहीं कराता हूं, यहाँ पे 0 परफॉर्मेंस है, तो देखो क्या कर रहा है, लेट्स गेट स्टार्टेड, हमको शुरुआत करने की जरूरत है। सबसे पहले क्या करना है, हमने ब्रश टीथ करनी है, ठीक है, हमने स्टार्ट कर दिया। कह रहे कीप गोइंग ओनली 11 टास्क टू लेफ्ट। फिर नहाए, 10 टास्क रह गई। फिर हमने ड्रेस पहनी, ब्रेकफास्ट किया, लंच पैक किया, लैपटॉप पैक किया, जो भी हम काम एक एक टास्क कर रहे हैं तो हमारी परफॉर्मेंस उतनी चलती चली जा रही है। और जैसे 9 पे पहुंचते कह रहे हैं कीप गोइंग ओनली 1 टास्क टू लेफ्ट, और जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हैव ए ग्रेट डे एट ऑफिस। तो ऐसे आप अच्छी अच्छी अपनी टास्क चेक कर बना सकते हैं। अभी देखिए यहाँ पे मेरे पास एक टेबल है, टेबल नहीं है डेटा है, इसको हम टेबल फॉर्मेट में लेते हैं। तो हमको जरूरत क्यों पड़ती है टेबल की, भाई हमने बैंडेड रो में देखना है, बट हमको रेगुलरली बैंडेड रो नहीं चाहिए। यहाँ पे करेंगे कंट्रोल टी और यहाँ पे कर देंगे माई टेबल एज हेडर, देन ओके। तो यहाँ पे देख रहे हो ये जो बैंडेड नोजर आ रही है ना, ये बैंडेड रो हमको चाहिए होती है, बट रेगुलर नहीं चाहिए होती है। जब हम चाहें तब बैंडेड रो आए, अदरवाइज ना आए, है ना। तो मैं यहाँ से अंडू करा लेता हूँ, इस टेबल को नहीं रखूंगा मैं। अब देखो किस प्रकार से रखनी है हमने ये बैंडेड रो, मैं यहाँ से कलर हटा देता हूँ। हमको चाहिए एक छोड़ करके एक रो को बैंडेड कराना है, जब चाहे तब कराना है ना। तो सीधा सीधा हम चेक बॉक्स सीख रहे हैं, तो वापस से जाएंगे और एक चेक बॉक्स यहाँ पे यूज करा लेंगे, यहीं पे रखा लेता हूँ मैं, ठीक है। इसमें से इस चीज को हम हटा देते हैं और इसमें हम करा लेंगे, इधर से लिख लेते हैं, बल्कि इसको थोड़ा सा दूर खिसका लेता हूँ मैं, इसको यहाँ रखता हूँ और इधर टेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे जैसे हम चेक करें तो बैंडेड रो हो जाए, अनचेक करें तो बैंडेड रो हट जाए, उसके लिए हमने इसको यूज किया है। तो सिंपली उसी प्रकार से हम इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे, फॉर्मेट कंट्रोल चेक्ड, और कोई भी एक सेल इसको यहाँ पे पकड़ा देंगे, ओके कर देंगे। बाद में इस सेल को हाइड करा सकते हैं, आप यहाँ से भी इनको हाइड करा सकते हैं, बाद में इनकी जरूरत नहीं है, हमको सिर्फ ये चीज रखनी है, ठीक है ना। मैं इनको हाइड करा देता हूँ यहाँ से, हाइड लो, ठीक है, और ये फिर से हमारा वही काम करने लगेगा, एग्जैक्ट चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा दिखेगा उसको हाइड कर देने से। अब इसके ऊपर अनचेक कराता हूं तो फॉल्स होता है, चेक कराता हूं ट्रू होता है। अब देखो फॉर्मूला मैं डायरेक्ट यहाँ पे बता सकता हूं, लेकिन समझ में आना चाहिए थोड़ा सा, तो इसलिए मैं आपको फॉर्मूला लगा के यहाँ पे दिखाता हूं कि सबसे पहले तो हमने इनका सब टोटल करा लेना है। उसके लिए यूज करेंगे सब टोटल। सब टोटल में कराना है क्या, हमने इनको काउंट कराना है, काउंटा। किसको काउंट कराना है, हम पहले वाले को ही काउंट करा लेते हैं, ठीक है। इसको काउंट कराएंगे कहाँ से कहाँ तक, A4 से A4 तक काउंट कराएंगे। अब देखो इसको मैं करा देता हूँ, इस वाले को तो फिक्स। इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ कॉलम को फिक्स कराना है, रो को नहीं कराना है, तो सिर्फ यहीं पे डॉलर यूज करेंगे। और यहां से यहां तक जो भी काउंटिंग आए, देखो यहां से यहां तक तो एक ही काउंट आएगा, यहां से यहां तक काउंट करेगा 2 हो जाएंगे, फिर यहां से यहां तक काउंट करेगा 3 हो जाएंगे, है ना। तो ये क्या करेगा, ये एक एक काउंटिंग देगा और उस काउंटिंग को हम डिवाइड करा दें 2 से। तो पहले तो सब टोटल को देखते हैं क्या दिखा रहा है, सब टोटल के अंदर ये 1 दिखा रहा है ना,
यहाँ से यहाँ तक 2 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक हम नीचे चलेंगे तो 3 4 5, देखो ये काउंटिंग चलती चली जाएगी। अब मैं इसको 2 से डिवाइड करा दूं तो रिमाइंडर क्या बचना चाहिए यहाँ पे, है ना। जो रिमाइंडर बचेगा, देखो यहाँ 2 से पूरा पूरा भाग चला जाएगा, 0 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा, ये पूरा जाएगा 0, यहाँ पे 1 रिमाइंडर बचेगा, है ना। हमको क्या चाहिए, 0 1 और 0 1 ही तो चाहिए। तो हम इस पे यूज करें मोड फंक्शन का और डिवाइजर के अंदर यहाँ पे करा दें 2 से डिवाइड और एंटर प्रेस करा लेंगे। देखो यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा। यहाँ तक ही चेक कराता हूँ मैं, यहाँ पे देखो क्या रिजल्ट है हमारे पास, 0 1 0 1 0 1। अब ध्यान रहे कंडीशनल फॉर्मेटिंग जब हम लगाएंगे तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को ट्रू और फॉल्स का रिजल्ट चाहिए। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 1 का मतलब ट्रू होता है और 0 का मतलब फॉल्स होता है। अब इसको हमने 0 और 1 की बजाय ट्रू और फॉल्स में कन्वर्ट कराना है, तो उसके लिए यहाँ पे फंक्शन मैं यूज कराता हूँ एंड फंक्शन। एंड फंक्शन ट्रू और फॉल्स में ही रिजल्ट देता है। तो एंड के अंदर मल्टीपल हम लॉजिक दे सकते हैं। पहला लॉजिक तो ये हो गया कि पहला तो ये लॉजिक हो, और दूसरा लॉजिक हमारा ये जो सेल है इसको मैं फिक्स करा देता हूँ, ये बराबर हो ट्रू के। 2 लॉजिक हमारे दोनों यदि ट्रू है तो ही यहाँ पे ट्रू आए, अदरवाइज फॉल्स आ जाए। एंटर प्रेस कराएंगे, देखो ये ट्रू आ गया क्योंकि यहाँ भी 1 है, 1 का मतलब ट्रू, और यहाँ भी ट्रू है। नीचे 2 से डिवाइड कर रहे हैं उसको तो रिमाइंडर हमारा 0 बच रहा है, इसका मतलब ये दूसरी रो होगी जहाँ पे 0 आ गया तो फॉल्स है। तो फॉल्स है तो ये क्या रहेगा, फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि यहाँ तो बेशक से ट्रू है बट ये फॉल्स हो गया ना। 0 का मतलब फॉल्स, 1 का मतलब ट्रू और ये ट्रू। जब दोनों ट्रू होंगे तो वहाँ पे ट्रू आएगा, और जहाँ पे एक ट्रू होगा वो फॉल्स रिजल्ट दे देगा। बस यही तो रिजल्ट हमको चाहिए था। इस फॉर्मूले को सीधा सीधा हम यहाँ से करा लेंगे कॉपी, कंट्रोल C, और चले जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। पहले अपने डेटा को सिलेक्ट कराते हैं, होम के अंदर जाएंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, और यहाँ पे हम करेंगे न्यू रूल्स, यूज ए फॉर्मूला टू डिटरमाइंस, और इधर इक्वल के साथ वो फॉर्मूला पेस्ट करा देंगे जो हमने यहाँ पे लगाया था। फॉर्मेट में जाएंगे, क्या कलर लेना चाह रहे हैं वहाँ से फिल कलर ले लेते हैं। किस कलर से हम फिल कराना चाह रहे हैं, भाई हम यहाँ पे ये इस कलर से फिल कराना चाह रहे हैं, देन ओके और ओके। बस अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ये हम बेशक से हटा सकते हैं। हमने आपको फॉर्मूला लगा के समझा के बताया था, इसको भी आप हाइड कर सकते हो। अब चेक है तो सारी रो बैंडेड रो है, अनचेक करा लेंगे बैंडेड नहीं रहेंगे, फिर से चेक करा लेंगे। तो जब हमको बैंडेड रो चाहिए तो हम यहाँ पे रख सकते हैं, नहीं चाहिए तो हम इसको हटा लेंगे। यहाँ पे देखिए चार्ट बनाया मैंने जिसके ऊपर हमारी सेल जो है वो सेल कंप्लीट यहाँ पे आपको नजर आ रही है ग्रीन कलर से। यदि मैं देखना चाहूँ एवरेज सेल, हर एक महीने की एवरेज सेल कितनी आ रही है, ये जनवरी से दिसंबर तक का डेटा है, और मैं एवरेज सेल देखना चाहूँगा तो एवरेज है यहाँ पे 15,000 के समथिंग। या साथ में मैं टारगेट सेल भी देखना चाह रहा हूँ तो टारगेट सेल भी नज़र आ जाएगी, ये हमारा टारगेट इतना रखा हुआ है। और ट्रेंडिंग में देखना चाहूँगा तो ट्रेंडिंग लाइन भी आ रही है। यदि मैं यहाँ पे इन सभी को अनचेक कराता हूँ तो ये देखो यहाँ पे चार्ट में से हट जा रही है। अब ये कैसे हो रहा है तो मैं आपको दिखाऊं वो डेटा मेरे पास कहाँ पे है। सबसे पहले तो मैं इनको यहाँ से इधर करा लेता हूँ। देखो डेटा मेरा नज़र आ गया, इस चार्ट के नीचे मैंने डेटा छुपा रखा था। अब जैसे मैं इस चौक बैक पे क्लिक कराता हूँ, देखो यहाँ पे फॉल्स 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 है ना। हमने क्या करा है, इन तीनों चेक बॉक्स का सेल लिंक ये दे रखा है। जैसे मैं एवरेज पे क्लिक कराता हूँ तो ट्रू हो गया, ट्रू होते ही हमारे पास एवरेज निकल के आ गई, और एवरेज आ गई तो यहाँ पे ट्रेंडिंग लाइन दिख गई। और नहीं है तो NA आ रहा है, और NA का मतलब वहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है तो ट्रेंडिंग लाइन नहीं आएगी। ओनली टारगेट लाइन चाहिए, टारगेट लाइन मिल जाएगी। ट्रेंडिंग लाइन चाहिए, ट्रेंडिंग मिल जाएगी। टारगेट नहीं देखना चाह रहे, हटा सकते हैं। ऐसे हम चार्ट के अंदर जो भी ट्रेंड लाइन या जो एवरेज जो टारगेट देखना चाह रहे हैं वो हम यहाँ पे सिर्फ चेक बॉक्स से करा सकते हैं। अब चार्ट आप बना लेंगे, चार्ट पूरे डेटा के ऊपर मैंने बनाया, पूरे डेटा के ऊपर एक बार चार्ट क्रिएट हो जाएगा। सिर्फ ये चेक बॉक्स हमने लगाने हैं। चेक बॉक्स के लिए सिंपली चेक बॉक्स यूज करेंगे, इंसर्ट करा लोगे 3 चेक बॉक्स, तीनों का हमने लिंक इन सेल से दे दिया। एवरेज का यहाँ से दिया, टारगेट का यहाँ से दिया है, और ट्रेंड का यहाँ से दिया। अब फॉर्मूला देखो, यहाँ पे सबसे पहले एवरेज निकाल लेंगे सेल की। यहाँ पे देखो मैंने एवरेज का फॉर्मूला यूज किया है, बिल्कुल सिंपल था। यहाँ पे मैंने टारगेट सेल बनाई है 19,000। अब इधर देखो फंक्शन यूज किया हमने, यदि D2 ये वाला फिक्स करके चलेंगे, यदि ये है देन D3 आ जाए यहाँ पे,
फिक्स करा लेंगे। अदरवाइज एन फंक्शन यूज़ करेंगे। एन का मतलब 0 अगर लेंगे तो देखो ट्रेंड लाइन हमारी दिखेगी 0 0 के हिसाब से नीचे बन जाएगी, बट हमको नहीं करनी है तो एन रख देंगे और एंटर प्रेस करा देंगे और फॉर्मूले को नीचे तक ड्रैग करा लेंगे। ये हमारी सभी जगह एवरेज सेल बन के आ जाएगी। सिमिलरली टारगेट के लिए लिया है, यदि फॉल्स वाला ये सेल यदि यहाँ पे है देन ये सेल आ जाए, अदरवाइज एन ब्लैंक आ जाए। सिंपल दोनों थे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज किया है ट्रेंड के लिए मैंने। यदि यहाँ पे फॉल्स है क्योंकि ट्रेंडिंग के लिए कोई वैल्यू नहीं आएगी, यदि ये है देन ट्रेंड फंक्शन लगाया पूरे सेल के अंदर, यहाँ पे हम पूरा ट्रेंड उठाएंगे, अदरवाइज एन ने। बट यहाँ पे एक ध्यान रखनी है, देखो एक सेल के अंदर हम फॉर्मूला लगा रहे हैं और हमने पूरी रेंज इस प्रकार से डाली है ना, तो उसके लिए हम यहाँ पे एंटर प्रेस नहीं कराएंगे, हम कंट्रोल शिफ्ट और एंटर प्रेस कराएंगे क्योंकि एक एरे फॉर्मूला बन जाता है। और जैसे हमने कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस कराया, आप देखो फॉर्मूला बार के अंदर ये पूरा फॉर्मूला कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर चला गया। जैसे ही हो गया फॉर्मूला हमारा, पूरा हमारा चार्ट इस डेटा पे है ही। अभी तो कंप्लीट सारा डेटा नजर आ रहा है क्योंकि हमने देखो सभी पे चेक किया है। जिसका भी अब चेक बॉक्स हटाएंगे तो फॉल्स हो जाएगा, यदि नहीं है तो देखो ये नहीं आएगा, एन आ गया। यदि ट्रू का हटाते हैं हम यहाँ पे एवरेज का, देन देखो एवरेज एन हो गया तो ये ट्रेंड लाइन हट जाएगी। ट्रेंड पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन हट जाएगी। एन का कोई भी यहाँ पे रेस्पॉन्स नहीं आएगा और वैल्यूज का रेस्पॉन्स चार्ट के ऊपर आएगा। बस इसको छुपाने के लिए हम पूरे डेटा को कंट्रोल ए उठा के इसके ऊपर रख देंगे, इसको छुपा देंगे और ये जी हमारा चार्ट अब यहीं पे काम करने लगेगा। इससे पहले भी हमने चेक बॉक्स के लिए और भी वीडियो बनाए हैं और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में अपनी ओपिनियन हमें कमेंट्स में लिख करके ज़रूर बताएं। ओके, आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए लगातार हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा हम दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नया पर चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।